श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार देवराज इंद्र का सारथी अर्जुन के पास में आया और इस प्रकार से निवेदन करने लगा। सारथी कहने लगा कि हे महाभाग, नरों में श्रेष्ठ अर्जुन, आपको स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र ने याद किया है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस विमान में आपको बिठा करके और स्वर्गलोक लेकर के आ जाऊं। आप कृपा करके इस विमान में विराजमान होकर के और मेरे साथ में स्वर्गलोक चलने का कष्ट करें। ऐसा उस सारथी ने जब निवेदन किया तो अर्जुन उस दिव्य विमान में बैठ करके और स्वर्गलोक पहुंच गए। वहाँ पर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के सहित अनेकों ऋषिगणों ने तथा राज ऋषियों ने अर्जुन का बड़ा ही स्वागत किया। देवराज इंद्र ने उन्हें गले लगाया तथा एक श्रेष्ठ भवन निवास करने के लिए दिया। कुछ समय पश्चात देवराज इंद्र ने अपने एक अति विश्वसनीय गंधर्व, जिसका नाम चित्रसेन गंधर्व था, उसे बुलाया और कहा कि हे चित्रसेन, मेरा आदेश है कि तुम अर्जुन को अप्सराओं के साथ में मिलकर के नाचने और गाने की जो विद्या तुम्हारे पास में है वह सब विद्या अर्जुन को सिखा दो। तब उस चित्रसेन नाम के गंधर्व ने क्या किया कि अप्सराओं को साथ में लिया और फिर वे सब मिलकर के अर्जुन को नाचने और गाने की विद्या सिखाने लगे। उनमें एक उर्वशी नाम की बड़ी ही सुंदर अप्सरा थी, जो नाचने की कला के साथ साथ, यानी अर्जुन को नाचने की कला सिखाने के साथ साथ वो अर्जुन के ऊपर मोहित भी हो गई थी। अब वो उर्वशी ने क्या किया कि एक बार एकांत का समय देख करके और गुपचुप वह थी तो अर्जुन के कक्ष में पहुंच गई। अर्जुन ने उर्वशी को अपने कक्ष में आया हुआ देखकर पूछा कि इस समय अकारण आप मेरे कक्ष में क्यों पधारी हैं? तब वह उर्वशी कहने लगी कि हे नरश्रेष्ठ, सुनो, मैं तुम्हारे रूप को देख करके तुम्हारे ऊपर मोहित हूँ। इस समय मैं काम से पीड़ित हूँ और अपनी काम ज्वाला शांत कराने के उद्देश्य से तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। तब अर्जुन यूँ कहने लगे कि शायद आपको पता नहीं है कि मैं पुरु वंश से हूँ। महाराजा पुरु मेरे वंश के पूर्व पुरुष हुए हैं, जिनकी तुम धर्म पत्नी रह चुकी हो। इस हिसाब से तुम समस्त पुरुवंशियों की माँ हो। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारी यह कामना कैसे पूरी कर सकता हूँ? इसमें मुझे बड़ा दोष लगेगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने उर्वशी को दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना की कि हे माँ, मुझे आप क्षमा करें, आप मेरी माँ हैं। तब उर्वशी कहने लगी कि यह नेम हम अप्सराओं के ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होता। यह नेम मात्र मनुष्यों के ऊपर लागू होता है। हम अप्सराएं वर्तमान के रिश्ते को मानती हैं। हम ना तो भविष्य में होने वाले रिश्ते को मानती हैं और ना उस रिश्ते को मानती हैं जो भूतकाल में हो चुका है। अप्सराएं मात्र वर्तमान के रिश्ते को मानती हैं। इसीलिए मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि वर्तमान स्थिति में
मैं एक नारी हूँ और तुम एक पुरुष हो, और मेरा तुमसे बार बार ये अनुरोध है कि मेरी जो काम ज्वाला है उसे तुम शांत करो। तब अर्जुन ने पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए स्वयं के ही दोनों कान पकड़कर उर्वशी से कहा कि हे माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी इस कामना को पूर्ण कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने में मुझे बड़ा ही भयंकर पाप लगेगा। तब तो उर्वशी को महाभयंकर क्रोध आ गया और वह क्रोध में भरकर कहने लगी कि पुरुष होते हुए भी नपुंसकों जैसी बातें करता है, इसीलिए जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अज्ञातवास के दौरान 1 वर्ष के लिए तू नपुंसक हो जाएगा। ऐसा श्राप दे करके और उर्वशी वहाँ से चली गई। बंधुओं, यह कथा आपको कैसी लगी? आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।